हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स अध्याय नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का वन शॉट वीडियो। इस वीडियो पर सारा टॉपिक कवर अप करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपको सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो पर क्लियर हो जाएगा और कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो इस वीडियो पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 2। चैप्टर क्रमांक है 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में है। तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करना है, सबसे पहले आपको इनके कॉन्सेप्ट को याद करना है ताकि जो भी डेरिवेशन है उनमें जो प्रॉब्लम्स आएगा उनका सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। स्थिर विद्युत विभव क्या होता है, तो स्थिर विद्युत विभव क्या होता है इनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं। जो इसका सूत्र होता है V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल टू होता है W किया गया कार्य बटे आपका होगा एकांक आवेश यानी कि Q नॉट होगा। जब इसका मात्रक ज्ञात करेंगे तो कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जूल प्रति कूलाम इसकी क्या होगा, SI यूनिट होगा। या तो इसका अदर यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होता है वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं आपके विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी कवर अप हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फ्रेंड तक पहुंचाए, स्कूल तक पहुंचाए ताकि आपके रिवीजन कंप्लीट हो पाए। तो इस तरीके से आप पढ़ते हैं ना तो पूरी चीज़ें आपका कवर हो जाएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो इसके लिए आप लोगों को डेरिवेशन पढ़ना है। इसके लिए जो सूत्र होता है बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का जो मान होता है वो होता है, पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। तो इस सूत्र को आपको याद रख लेना है। अगर इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बना पाएंगे सारी चीज़ों की क्वांटिटी पता करके। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी काम करता है। जो डेरिवेशन फॉर्मूला निकल कर आता है वहीं से ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपके कांस्टेंट वैल्यू पता होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू पता होना चाहिए, सारी की यूनिट पता होना चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन बन जाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन ये परफेक्ट रूप से बन सकता है। आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, यानी कि समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। यहाँ से आपको रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस पृष्ठ पर किसी आवेश को
इस पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। W इक्वल टू डेल्टा V, Q डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा वो शून्य होगा। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। जो समविभव पृष्ठ बनती है उसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो परपेंडिकुलर होती है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो ये रीजनिंग पर पूछा जाता है, इनकी आपको तैयारी करना है। चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। तो इस तरीके से इनके गुणधर्म भी हो जाता है खत्म। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्टेड करना है और ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। पूरी रिवीजन को कंप्लीट करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम पर पूछा जाता है तो वो आपको आसानी से बना पाए। उसके बाद है आपका तीसरा, विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध है, दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो जानते हैं, अब साथ में आ गया निकल कर विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। सूत्र होता है E इक्वल टू माइनस का dV बाय होता है आपका dr होता है। जो ऋण का चिन्ह होता है जो यहाँ पर लगा हुआ है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, इस चीज को बताता है। तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर आउट कीजिए, वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरीके से वीडियो बनाने में हमें हेल्प मिल पाए। तो आपको लाइक करते रहना है। और फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इनमें आपको करना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा में आपको क्या कवर करना है। तो यहाँ पर बात करते हैं कवर करने की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले परिभाषा पढ़ना है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आवेशों की किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाकर निकाय बनाने में किया जाता है। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आवेश की किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाकर निकाय बनाने में किया जाता है। दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 निकाय की बात करेंगे तो ये जो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है धारिता पढ़ना है आपको। धारिता से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, उनके बारे में पता होना, उनके सूत्र को जानना, ताकि कोई भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए, कोई भी डेरिवेशन पूछा जाए वो आप एग्जाम के लिए बना पाए। तो यहाँ पर धारिता की बात करेंगे तो धारिता क्या होता है, कैपेसिटेंस जानेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो धारिता के बारे में जानते हैं। किसी चालक की जो धारिता होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, आवेश की वह मात्रा है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे, उसमें एक अंक की वृद्धि कर दे, उसे कहते हैं आपका धारिता। धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर होता है आपका Q/V। तो इस तरीके से एक सूत्र होते हैं वो दूसरे सूत्र पर डिपेंड करते हैं। आपको पता होना जरूरी है कि इसका सूत्र ये होता है, तब जाकर आपकी जो डेरिवेशन क्वेश्चन होते हैं वो भी आसान बनते हैं। तो C बराबर होता है Q/V होता है। जब इसका मात्रक देखा जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो C का मात्रक होता है, स्टैंडर्ड जो मात्रक होता है वो फैरड होता है। फिर बात करेंगे विलगित गोली चालक की धारिता।
विलगित गोली चालक की धारिता यदि गोली की त्रिज्या r है तो C बराबर विलगित गोली चालक की कैपेसिटेंस की बात करें C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। यहाँ से साफ संबंध पता चलता है कि इसका संबंध क्या होगा, C प्रोपोर्शनलिटी टू द r होगा, यानी कि गोली चालक की जो धारिता होगा वो गोली की त्रिज्या के समानुपाती होगा। उसके बाद बात करेंगे आपके संधारित्र से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्धांत समझाइए संधारित्र का। कैपेसिटर्स का प्रिंसिपल आपको थ्योरी लिखने के लिए पूछा जा सकता है और साथ में इनका डेरिवेशन भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है। संधारित्र क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है, जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है, यानी कि चालक को आकार में परिवर्तन किए बिना जो कैपेसिटेंस है उसको बढ़ाई जा सकती है। यह विद्युत ऊर्जा आवेश को संचित करने का साधन होता है। तो इसमें आपका आता है संधारित्र पढ़ लिए। संधारित्र का सिद्धांत आपको सीधा सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसको आप लोग एग्जाम के लिए पढ़ ले। उसके बाद आएगा समानांतर प्लेट संधारित्र। समानांतर प्लेट संधारित्र में इसके लिए भी समानांतर प्लेट संधारित्र का कॉन्सेप्ट क्लियर करना और इनके डेरिवेशन को आपको पढ़ना है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको मिलेगी। माना प्लेटों का जो क्षेत्रफल A है, प्लेट के बीच का जो क्षेत्रफल मान लेंगे वो A है और उनके बीच की दूरी को D मान लेंगे। वायु या निर्वात में जो धारिता की जो वैल्यू होगी C, एयर की बात करेंगे, एयर या फिर निर्वात की जब बात करेंगे तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट A/D इसका फॉर्मूला निकल कर आएगा समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक। परावैद्युत माध्यम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने पर जो इसकी वैल्यू हो जाएगी C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। अर्थात परावैद्युत माध्यम भरने से धारिता की गुना बढ़ जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ होने पर क्या होगा। तो ये यहाँ पर 3 टॉपिक बनते हैं, इनको आपको करना है। यदि प्लेटों के बीच T मोटाई का कोई परावैद्युत पट्टी रखी है तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T ब्रैकेट 1-1/K होता है। ये भी आपको डेरिवेशन करने आना चाहिए, सूत्र को निकालना प्रूफ करने के लिए एग्जाम पर आता है। यदि धातु की पट्टी है तो उसके लिए जो K का मान होता है वो इन्फिनिटी होता है, अनंत रखी गई हो। यानी कि यदि धातु की पट्टी के बराबर इन्फिनिटी रखी गई हो तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T होगा। फिर बात करेंगे आपके यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधारित्रों के संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, यहाँ पर आपको 2 सीरीज देखने को मिलेगा और इन दोनों सीरीज का आपको डेरिवेशन साथ में इसका न्यूमेरिकल बनाना आना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें प्रत्येक संधारित्र का पर आवेश Q होता है वो समान होता है। आवेश यहाँ पर समान होगा लेकिन विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है श्रेणी क्रम पर। तो तुल्य धारिता का जो सूत्र होगा वो क्या होगा आपका 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, ये चलेगा। इस संयोजन में तुल्य धारिता सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होती है। तो ये आपको याद रख लेना है ऑब्जेक्टिव के लिए। इस संयोजन में जो तुल्य धारिता होगा
सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होती है। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर समान होता है, लेकिन आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है इसमें जो प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर होता है वो समान होता है, लेकिन आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है। तो तुल्य धारिता का जो सूत्र होगा C बराबर होगा यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड द सो ऑन। यहाँ पर की बात करें धारिता बढ़ाने के लिए इस संयोजन का उपयोग किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद बात करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर्स। संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, यानी कि संधारित्र को जो चार्ज करने में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर्ड हो जाती है, संचित हो जाता है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV का स्क्वायर होता है। इसे आगे कन्वर्ट कर दे तो 1/2 Q स्क्वायर बाई C होगा। इसको चार्ज के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से निकल कर आपका आएगा। फिर आपका इसको लिख सकते हैं 1/2 QV भी लिखा जा सकता है। तो ये कन्वर्जन फॉर्म है। स्टैंडर्ड जो फॉर्म होने वाला है वो है U इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर होगा। इस तरीके से इसको आपको याद करना है। ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा को क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। U इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ये भी टॉपिक आपको करना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पूरा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो ये पूरा रिवाइज कर ले। उसके बाद आपका जो 9th टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब दो आवेशित चालकों धारिता C1 और C2 और विभव V1 और V2 को जोड़ा जाता है, जो उभयनिष्ठ विभव आता है, कॉमन पोटेंशियल आता है, V इक्वल टू होता है कुल आवेश अपॉन कुल धारिता होता है। तो यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन कुल धारिता की बात करेंगे तो C1 प्लस C2 होगा कॉमन पोटेंशियल। इसके लिए आपको डेरिवेशन भी कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के लिए भी दिया जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का पैटर्न होता है। फिर आपका है ऊर्जा हानि, लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आवेश प्रवाह के दौरान जब आवेश प्रवाहित होता है तो कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2। विभव में क्या आएगा, ड्रॉप आएगा, होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर से आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो तो आपको अंत में समझ में आ ही गया होगा, क्या पढ़ना क्या छोड़ना। इस तरीके से आपको पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपका एग्ज़ाम में पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए वो आपको दिमाग लग जाए कि किस टॉपिक से आया है, कि न्यूमेरिकल आया है, कि डेरिवेशन आया है, कि रीजनिंग आया है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब तक आप कुछ भी वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि न्यू वीडियो अभी एग्जाम सीरीज आ रहा है उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।